कबीर कीचड़ आटा गिर परिया किछु न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबिया सोई निभा साथ। कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगन करे। काहे की कुशलात हाथ दीप धुएं परै। कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों बरजै लोग अजान। तास्यों टूटी क्यों बने जाके जी बनान। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार। कारज 3.5 हथ कणी तां पौने 4। जुगो जुगो टालो चावलो शतर तक दे मालक। हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्वे कायनात दे प्रतिपालक गुरता गदी ते सुभाए मान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। हजूर दी बाणी दी विचार नाल जुड़न वास्ते गुरु चरणों में हाजरी लगवाते हुए गुरु बख्शी फतेह साझी करिए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहिब जिन्हां दे पावन श्लोकां दी विचार कर रहे हैं। विचार अधीन अज जिन्हां 4 श्लोकां का पाठ असीं हुणे साझा कीता है। पहले श्लोक में जीवन जात भगत कबीर साहिब जी ने बख्शिश की है। कबीर साहब आखन लगे, एक उदाहरण दे करके कबीर साहब जी ने इस गल नूं समझाया है कि मनुख इस संसार अंदर रहंदियां होइयां प्रभु की बंदगी नूं सिमरन नूं त्याग के छड्ड के ते मायक पदार्थां नूं इकट्ठे करने विच लग्या होया है। इस गल की आदत पै गई है। मन विच लालसा बनी हुई है, तृष्णा बनी हुई है भी जो कुछ भी है सब मैनूं मिल जाए। माया धन दौलत जमीन जायदाद बहुत कुछ मेरे नाम की होवे, मेरा ही हो जाए, इहो जी सोच सुरत इस मनुख की बनी हुई है। ते फिर कबीर साहब जी आखते ने कई मनुख इस तरह के ने जिहड़े दौलत नूं माया इकट्ठी करके दुनिया कोलों लोकां कोलों इतों तक कि अपने रिश्तेदार अपने परिवार कोलों भी छुपा के किसी पासे रख देना। पुरातन समयां दे अंदर
जदों बैंक आदि नहीं सुनाया करते, उदों बहुत सारे धनाढ़ व्यक्ति अपना धन संपत्ति गहने सिक्के आदि मोहरां चांदी दियां सोने दियां इन्हां नूं धरती हेठ दबा करके रखते सन, लुको करके रखते सन। ते कई बार ऐसा भी हुंदा सी भी वो धन जिसने उसनूं लुकोया धरती विच दबिया किसी दूजे नूं दस्सिया नहीं सी हुंदा ते उहदी मौत हो जानी करनी तो उत्थे दा उत्थे रह गया। कोई दूजा उस तो लाभ लाहा लै नहीं सकता। तो कबीर साहब जी ने अज इत्थे इस गल की उदाहरण दे करके समझाई है भी ये ते मनुख की अपनी छोटी सोच का नतीजा है, अज्ञानता बेसमझी ना समझी का नतीजा है कि रब का नाम रूपी कीमती धन छड्ड करके ते संसारी धन ये इकट्ठा करी जा रहा है ते ये सोचता है भी शायद ये धन मेरा साथ निभावेगा, मेरे नाल जावेगा। पर बाणी विच ते बहुत थावां ते हजूर ने इस गल की प्रौढ़ता की है, मनुख नूं यकीन दिवाया भी चेता रख ना ते संसार ते कोई मनुख अज तक कोई धन दौलत लैके आया है ते ना ही कोई लै करके गया है। ये सब कुछ इत्थे ही छड्ड करके जाना पैंदा। बाणी की पंक्ति है, आखन लगे भी रावण जिसकी सोने की लंका कही जाती सी, सोने का महल है, बर्तन भांडे उसके खाण पीण वाले सोने के ने, उसका किला सारा सोने का मिथया गया है। पर आखन लगे भी वो नाल फिर भी कुछ लेकर के नहीं जा सकिया। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। तो जिन्नी को धन दौलत पदार्थों के रूप विच खाण पीण दे हंडाउण दे रूप विच मनुख ने हंडाई है, वरती है, बस उसे दा ही माड़ा मोटा ये सुख लै सकिया है। तो श्लोक में कबीर साहब जी आते ने उदाहरण दे करके कहन लगे, कबीर कीचड़ आटा गिर पया किछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चाबिया सोई निभा साथ। आखन लगे भी कोई औरत अपने घर विचों किसी दूजे घर दे विच जा करके दाने पीहण वास्ते, कणक पीहण वास्ते, आटा बनाउण वास्ते किसी दूजे घर जाती है ते चक्की चलाउंदी है। आखन लगे भी चक्की चलाउंदियां होइयां जिहड़े दाने ने कुछ को वो भी नाल नाल खाई जाती है, थोड़े थोड़े चबी जाती है। ते जिस वक्त वो आटा लैकर के उथों अपने घर में तुरदी है ते रस्ते विच मानो कोई थोड़ा बहुता चिक्कड़ होया पिया ते उहदा पैर तिल गया ते सारा आटा जिहड़ा है उस जमीन ते डिग पिया। कीती मेहनत अजाई चली गई। तो कबीर साहब आखन लगे, कीचड़ आटा गिर पया, चिक्कड़ विच आटा डिग पिया, किछु ना आयो हाथ, हुण उथों चारी की चुके। तो सिर्फ पीसत पीसत चाबिया, जो चक्की पीण वेले थोड़े बहुते दाने चब लए, सोई निभा साथ, बस वो दे पल्ले पए ने। तो ठीक इसे ढंग दे नाल जिन्नी तू मनुख माया इकट्ठी करी जा रहा है, बैंक भरी जा रहा है, कहने लगे भी ऐसा भी हो सकता है भी ये कुछ प्राप्ति करी ना हो।
बहुत सारिया उदाहरणों तो वेखण नूं सानूं मिल ही जांदी ने। कई कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आदि जिहड़े ने भी उन्होंने पैसे विच जमा कराए तो पता लगा भी कंपनी भज गई, माया सारी जमा रह गई, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कोई दावा नहीं किया जा सकिया। कईयां दे केस चलते हैं, कई साल हो गए ने, प्राप्ति कुछ नहीं है। तो कबीर साहब आखते ने भी जिहड़ा आटा उसने दाने उसने पींदियां चक्की पींदियां पींदियां खा ले, बस वो पले पे, बाकी तो कीचड़ आटा गिर पड़ा, किसी ने आया हाथ आ कर्म होया। तो आखन लगे भी कोई भी मनुख संसारी धन नाल लैकर के नहीं जा सकता, जिन्ना चिर दे कोल है ये तो कोई ना कुछ सुख सहूलत माड़ी मोटी लै सकता है, पर यह जीवन का मनोरथ सिर्फ धन कमाउण नाल पूरा नहीं हो जाता। सदा का साथी मालिक प्रभु का नाम रूपी कीमती धन है। जे मनुख ये प्राप्त करे तो फिर ये जीवन में सदा का सुख सदा का आनंद प्राप्त हो सकता है, कोई पछतावा नहीं रहेगा। गुरु अमरदास पातशाह जी भी गल आखते हैं भी ये धन अखुट ना निखुटै ना जाए, ये नाम रूपी धन खजाना कदे मुकण वाला नहीं है, इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पर मनुख कर की रहे ने, काचा धन संचय मूर्ख का बार। एक कच्चा धन संसारी धन इनू इकट्ठा करी जा रहे हैं। काचा धन संचय मूर्ख का बार, केवल कच्चा धन संसारी धन जिहड़ा भी इकट्ठा करी जा रहे हैं। फिर हजूर नाले भी गल आखते हैं कि वेखिया कै धन सदा दुख होए। ये मायक धन जिहड़ा किसी नाल ठगी करके, किसी तो चोरी करके, किसी नाल फरेब करके, रिश्वत आदि लै करके इकट्ठा किया गया है, इहदे नाल जीवन काल विच सुख आनंद नहीं है। विख्या कै धन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए, ना तो प्राप्ति करके मनुख की तसल्ली हुंदी है, ना ही ये धन नाल जांदा है। तो तां करके कबीर साहब जी आखते ने जिन्ना को उस इस्त्री ने मानो दाने चब ले चक्की पींदियां, बस वो दे पल्ले पै ने, आही हालत जीवन का है। बहुता इकट्ठा करन दी बजाए ਇਹਦੇ ਤੋਂ जिन्ना को असीं काम लै सकते हाँ, लोड़ पूरी हो सकती है, बस उन्ना को जीवन में रखा जाए। जिहदे वास्ते गुरबाणी का फलसफा जिहड़ा भी ये माया इकट्ठी करने वास्ते नहीं, माया ते गुजरान है। जिन्नी को लोड़ है उन्नी कमाई की जाए, किसी पराए का हक ना खादा जाए। कमाई सिर्फ अपनी हक वाली प्रफुल्लित होगी, दूजी दे जाई चली जानी है। फिर कबीर साहब ने नाल एक होर गल आख दी, कहन लगे कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगण करे। कहन लगे मन हर एक गल नूं जानदा है। मैं जो कर्म कर रहा हो सकता है भी दुनिया तो लोगों तो लुको करके पर्दा पा करके करदा पिया, पर मेरा मन इस गल नूं जानदा है भी कर्म सही नहीं है। जे किसी ने पता लग गया तो फिर मनुख सोचता इस गल, पर यह सोच थोड़े कुछ समय वास्ते मनुख के अंदर बनती है। तो एक ही करी जा रहा है, मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे। जानदे होया भी अवगुण करी जा रहे हैं, जानदे होया पाप करी जा रहे हैं, जानदे होया माड़े विकारां विच पै करके जीवन बर्बाद करी जा रहे हैं। ते आखन लगे काहे की कुछ दात हाथ दीप कुएं परै। कहन लगे धर्म ग्रंथां दा पाठ, धर्म ग्रंथां दी सिक्ख्या मनुख नूं पाप कर्म तो बचाउण वाली है, पाप कर्म करन तो रोकण वाली है। ये सच्चाई ये सच ज्ञान देन वाली है। ये सिक्ख्या कि जिस पासे जिस रस्ते उत्ते ते तू चल रहा है, ये ते केवल दुख ही दुख ने, पछतावा ही पछतावा है, अंदर का सुख आनंद कोई नहीं है। ये विकारां दा रस्ता, माया दा रस्ता, लोभ लालच दा रस्ता, काम क्रोध दा रस्ता, इस रस्ते विच अंदर का कोई सुख नहीं, कोई अंदर का आनंद नहीं, सगों जीवन का नुकसान हो जाना है। ये गल धर्म ग्रंथ आख रहे ने,
पर कहन लगे भी असल विच मनुख धर्म ग्रंथां दी जां सियाणियां दी इस गल नूं सुन करके भी अनसुणी कर दिंदा है। ते फिर आखन लगे भी किसी मनुख के हाथ विच दीवा होवे, जगदा होया दीवा होवे, चानन होवे, रोशनी होवे, पर वो फिर भी खूह विच डिग पवे ते कहन लगे भी इहदे विच दीवे दा ते कोई कसूर ना होया, दीवे ने ते रोशनी दित्ती है, पर यह हाथ उत्ते दीवा रखिया होया चानन हुंदियां होया ये खूह विच डिग जांदा है। तो गुरबाणी की सिक्ख्या, गुरबाणी का सिद्धांत, धर्म ग्रंथों का सिद्धांत मनुख नूं यह गल समझाउंदा है कि जिस मार्ग उत्ते रस्ते ते तू जा रहा है, इत्थे जीवन बर्बादी होने वास्ते बड़े बड़े टोए पे ने, ते एवें जीवन बर्बाद ना कर बैठी। धर्म ग्रंथ पाठ जिहड़ा है ये चानन है, प्रकाश है, जिहदे राही असीं ठोडियां तो, ठिडियां तो, टोयां आदि तो बच सकते हैं। पर जे मनुख हत्थ विच दीवा लै करके भी टोए विच डिगदा है तो कहन लगे भी इहदे विच फिर दीवे का कोई कसूर नहीं है। असीं कबीर साहिब जी का श्लोक पहला भी पढ़ चुके हाँ। कबीर साहब ने जिक्र किया भी सतगुरु की बाणी तो सिक्ख्या दे रही है, पर सिख इसनूं सुन करके कमाई नहीं करता, इस बचन नूं अपने जीवन में ढालता नहीं है, कर्म कांड करी जा रहा है, विषय विकारां विच गलतान हुई जा रहा है। तो फिर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक अंधे एक न लागे जो बांस बजाइए फूक। तो मन जाने सब बात जानत ही औगण करे, मन हर एक गल नूं जानदा है भी की मेरे वास्ते ठीक है ते की गलत है, पर जानदिया होया भी अवगुण करी जा रहा है। फिर अगे कबीर साहब जी कृपा करते हैं, कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों बरजै लोग अजान। आखन लगे मालिक की मेहर कृपा सदका विषय विकारां कर्मां कांडां तो हट करके मेरी प्रीत परमात्मा नाल बन गई है, रब नाल प्यार बन गया है। पर ये अनजान लोग ये मैनू वरज रहे ने, मैनू रोक रहे ने, मेरी ते परमात्मा की प्रीत जिहड़ी बनी हुई है इस रस्ते विच रुकावट बनते पे। पर कबीर साहब जी आखते ने इन्होंने इस गल का नहीं पता कि तास टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। जिस मालिक ने जिंद दी है, ये प्राण दिते ने, श्वास दिते ने, सब पदार्थ दिते ने, उहदे नालों तोड़ करके किवें रहा जा सकता है। मछली पानी तो बिना जीवन किवें लै सकती है, जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, उसका कोई जीवन नहीं है। पानी विचों बाहर कढ़ीए तो उसकी मौत हो जाती है। कबीर साहब जी आखते ने ये अनजान लोग जिहड़े ने यह मैनू आत्मक मौते मारना चाहते सन, पर इन्होंने इस गल की नहीं समझ भी तासे टूटी क्यों बने जाके जी प्राण, उहदे नाल प्रीत तोड़ लई ते फिर जीवन बचना नहीं। कबीर साहब जी आखते ने मैं तो इन्हों भी समझाता हाँ, उस मालिक प्रभु नाल प्यार बनाओ, प्रीत बनाओ जिसने ये दात बख्शिश की है। फिर विचार अधीन चौथा श्लोक है अज का। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार। कहन लगे मनुख रब दे सिमरन नूं बंदगी नूं छड्ड के सच्चाई दा, ईमानदारी दा असल रस्ता छड्ड करके ये सिर्फ माया इकट्ठी करन विच लग्या होया है, वड्डे वड्डे घर बनाउण विच लग्या होया है, फैक्ट्रियां बनाउण विच लग्या होया है, ते जन्म तो लैकर के मौत तक का सारा समा ये एवं बर्बाद करी जा रहा है। ये वड्डियां वड्डियां जमीनां आदि खरीद रहा है, वड्डे वड्डे थां आदि मलदा है भी मेरे ही हो जान सारे। कबीर साहब ने एक खास गल कही है, कहन लगे भावें मनुख का घर कितना भी वड्डा क्यों ना होवे, कोई 4 किलियां कोई 10 किलियां कोठी बना करके बैठा हो, पर कहन लगे रात नूं जिस वक्त सौना है तो उदों मनुख सोचे भी किन्नी कु थां में सौना है, जिन्नी थां में सारे सौंदे। भाव
कबीर साहब आखते ने कारज 3.5 हाथ घनी तां 3.25 कहने लगे 3.5 हाथ जिन्ना को मनुख का कद है इन्नी कु थां ते सौना पैंदा है। सारे मनुख इन्नी कु थां ही सौंदे ने। घनी तां 3.25 किसी का कद थोड़ा लंबा होएगा तो 3.25 हाथ जिहड़ा भी वो इन्नी कु थां घेर करके सौएगा, पर इस तो ज़्यादा नहीं है। तो फिर अखीर वेले मौत होने वेले भी 3.5 हाथ की थां शमशान घाट विच मिलनी है। इन्नी कु जगह ते साड़ दिता जाना ते वो भी जदों सड़ गया, जदों लकड़ां दी स्वाह आदि भी ठंडी पै गई तो उदों वो भी थां किसी होर नूं मिल जानी, वो भी उहदी पक्की नहीं है। तो कबीर साहब कहन लगे असल विच मनुख दे जीवन की सच्चाई तो यह है, पर यह मनुख वड्डियां वड्डियां मल्लां मारदा है, अहंकार विच आ करके बंदगी सिमरन का कारज ये विच ही छड्ड करके अजाई जीवन गवा बैठता है। तो कबीर साहब जी ने इन्हां 4 श्लोकां में अज सानूं सुचेत किया, इस गल नूं समझाया है कि धर्म ग्रंथां दा पाठ गुरबाणी की सिक्ख्या ये सानूं प्रकाश रोशनी देण वाली है। हनेरा होवे ते हनेरे विच मनुख नूं कोई ठुड्डा लग जावे, किसी खूह विच डिग जावे ते गलती नहीं गिणांगे क्योंकि हनेरा नहीं पता लग्या। पर जे चानन प्रकाश हुंदियां होइयां भी वो हनेरे खूह विच डिगदा है ते फिर इहदे विच जिहड़ा प्रकाश चानन की कोई गलती नहीं है। तो कहन लगे असीं गुरु की बाणी नूं, ग्रंथ नूं, विचार नूं अपने जीवन विच टिकाईए, गुरबाणी का ज्ञान फलसफा अपने अंदर लै करके जाइए। ये ज्ञान का दीवा ते जिवें दीवा बलै अंधेरा जावे, दीवा बलदियां हनेरा चलिया जांदा है। कहन लगे इसे ढंग दे नाल जे मनुख गुरबाणी के ज्ञान रूपी दीवे नूं अपने अंदर लै जावे तो फिर कर्मां कांडां दे हनेरे तो बच जाएगा, एवें दुखां दे ठेडे खाण तो बच जाएगा, बेकारां दे खूह विच डिगण तो बच जाएगा जे ज्ञान प्रकाश अपने अंदर कर लवे। तो जिन्हां ने गुरबाणी के ज्ञान नूं अपने जीवन का आधार आसरा बनाया है, मालिक ने मेहर करके उन्हां सबनां दा ये लोक सुखी ते परलोक सुहेला बना दिता है। होइयां बेअंत भुलां दी खेमा फतेह नाल सांझ पाओ समय की समाप्ति आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।